गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्डियक साइकिल, सिस्टोल एंड डायस्टोल। कार्डियक साइकिल में कार्डियक साइकिल बनती है ऑट्रियम और वेंट्रिकल दोनों के सिस्टोल और डायस्टोल को मिलाकर। ठीक है, तो सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन। तो क्या है ये, इसको मैं पाई चार्ट से आपको रिप्रेजेंट करके बता रही हूँ कि जो ऑट्रियम होता है उसका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो 0.1 सेकेंड के लिए होता है, 0.1। ठीक है, यानी टोटल जो कार्डियक साइकिल होती है वो एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड की होती है। ठीक है, टोटल जो एक कार्डियक साइकिल है वो 0.8 सेकेंड की है। तो 0.1 सेकेंड में ऑट्रियल सिस्टोल होता है, 0.3 सेकेंड में वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है और 0.4 सेकेंड, देखो आधा आधा डिवाइड कर लिया है, आधा 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड हुए दोनों 0.8 सेकेंड में से। तो 0.4 सेकेंड ये रेस्ट की कंडीशन में होते हैं। कौन? दोनों ऑट्रियम और वेंट्रिकल, जिसको बोलते हैं हम जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल का मतलब है कि इस टाइम पर ऑट्रियम और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स स्टेज में है। यानी जो हम हार्ट बोलते हैं कि हर टाइम हमारा हार्ट काम करता है, तो आप देखिए 0.8 सेकेंड में कार्डियक साइकिल एक साइकिल कंप्लीट होती है, जिसमें से वो आधा टाइम काम करता है 0.1, 0.3 और 0.4, यानी आधा टाइम रेस्ट करता है। तो आधा टाइम वो काम करता है और आधा टाइम रेस्ट करता है। अब जॉइंट डायस्टोल का मतलब है कि जब ऑट्रियम और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कंडीशन में हो, दोनों कोई काम नहीं कर रहे। रिलैक्स मतलब कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो एक यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ उसको कि जब दोनों रेस्टिंग स्टेज में हैं उस टाइम पर क्या होगा, जब हमने बोला जॉइंट डायस्टोल यानी दोनों रेस्टिंग स्टेज में हैं, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा राइट ऑट्रियम, ये आपको पता चल ही चुका है अब। ये हमारा लेफ्ट ऑट्रियम। तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ये इसमें भर रहा है। अभी उस टाइम पर जो चारों वॉल्व्स होते हैं, यहाँ पर इसके बीच में आपको पता है ऑट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होता है और यहाँ सेमिलुनर वॉल्व होते हैं। ठीक है, और यहाँ ऑट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होता है। तो इस टाइम पर जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर क्या होता है कि जब ये स्टार्ट होता जो स्टार्टिंग में, जब ये स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग में ऑल 4 वॉल्व्स आर क्लोज्ड। चारों वॉल्व्स क्लोज होते हैं। कौन कौन से? ऑट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व और सेमिलुनर वॉल्व, जो यहाँ पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के बीच में है। अओटा में है और पल्मोनरी आर्टरी में है, वो दोनों वॉल्व। और ऑट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो होता है ये सारे क्लोज्ड होते हैं, यानी स्टार्टिंग में ऑल 4 वॉल्व्स आर क्लोज्ड, सारे वॉल्व्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। पर यहाँ पर ब्लड आ रहा होता है, यहाँ पर सारा जो वेना कावा है उससे डीऑक्सीजनेटेड यहाँ पे भर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अभी रिलैक्स कर रहा है, ये कोई काम नहीं कर रहा। सिर्फ ये जो यहाँ से जो ब्लड आ रहा है पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑट्रियम में ऑक्सीजनेटेड, और राइट ऑट्रियम के अंदर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फिल हो रहा है। बस इतना काम हो रहा है। अभी ये इस स्टेज में है जॉइंट डायस्टोल। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर जो है क्या हो रहा है, फिलिंग ऑफ ऑट्रिया, ऑट्रिया की फिलिंग हो रही है। फिलिंग हो रही है किसकी? ऑट्रिया की। ऑट्रिया यहाँ पर भर रहे हैं, एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्या होता है, जब इसमें इतना सारा ब्लड भर जाता है तो इसके ऊपर अभी भी रिलैक्स स्टेज में है, अभी हम खाली रिलैक्स स्टेज वाली बात कर रहे हैं, यानी जॉइंट डायस्टोल वाली 0.4 सेकेंड वाली। तो जब ये दोनों साइड ब्लड भर रहा है तो इस ऑट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व पे, ये कौन सा वॉल्व है? ऑट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, इस पर प्रेशर पड़ेगा दोनों साइड के। इतना सारा ब्लड जब भर जाएगा तो इस पर प्रेशर पड़ेगा, उस प्रेशर से ये वॉल्व ओपन हो जाएंगे और पैसिवली ब्लड जो है वो यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ आना स्टार्ट हो जाएगा पैसिवली। अभी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, पैसिवली ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, यहाँ बात एक ध्यान रखनी है कि वेंट्रिकल पूरा जो है वो खाली नहीं होता। जब ये ब्लड सप्लाई करता है यहाँ से अओर्टा को और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए, तो पूरा खाली नहीं होता। इसमें कुछ कुछ ब्लड यानी 60 ml के करीब ब्लड यहाँ पर दोनों वेंट्रिकल के अंदर रहता है। कितना ब्लड रहता है? जो कभी भी खाली नहीं होता। जैसे हमने उसमें देखा था कि लंग्स कभी भी खाली नहीं होते पूरे, उनके अंदर रिजर्व वॉल्यूम रहता है। तो यहाँ पर भी ये 60 ml ब्लड जो है वो वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट रहता है।
अब ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर वेंट्रिकल के अंदर, यानी जैसे लंग्स के अंदर पूरा जो एयर है वो खाली नहीं होती, रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम बचता है, तो ऐसे ही वेंट्रिकल के अंदर भी 60 ml ब्लड ऑलरेडी होता है, पूरा वेंट्रिकल खाली नहीं होता। अब यहाँ से ये क्योंकि प्रेशर से खुला है, ये अभी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, तो ये सारा ब्लड इधर आना स्टार्ट हो जाएगा और ये ब्लड यहाँ पे भरने लगेगा। ये पूरा ये वाला ब्लड जो है आ रहा है अपने आप, एक्टिवली नहीं आ रहा, पैसिवली आ रहा है अपने आप। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पैसिव फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल, पैसिव फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल, यानी पहले ऑट्रिया फिल हो रहे थे, अब पैसिव फिलिंग हो रही है वेंट्रिकल की, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये भरने लग गया यहाँ पर। अब क्या हुआ, अब इस टाइम पे अब क्या होगा, जो बचा हुआ ब्लड है, काफ़ी सारा ब्लड यहाँ पर आ गया है, अब थोड़ा बहुत ही ब्लड बचता है ऑट्रियम के अंदर, थोड़ा सा ही ब्लड बचता है। उस थोड़े से ही ब्लड को लाने के लिए, जो बचा हुआ ब्लड है, वैसे तो ऑलमोस्ट फिल हो जाता है, बस थोड़ा थोड़ा बचता है दोनों ऑट्रियम में, उसको लाने के लिए यहाँ पर ऑट्रियम को अब इस स्टेज में आएगा, यानी जॉइंट डायस्टोल खत्म हो गया। अब क्या होगा इसके अंदर, ऑट्रियल सिस्टोल, यानी अब ऑट्रियम अपने फंक्शन में आएगा, यानी ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा। जब ये ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो यहाँ का ब्लड बचा हुआ यहाँ, ये वाला यहाँ फिल हो जाएगा, ये वाला ब्लड, ठीक है, और इधर का इधर। तो यानी टोटल कितना ब्लड आ गया, 60 ml तो ऑलरेडी था, 70 ml ब्लड और आ जाता है, यानी टोटल में एक साइड पर कितना हो गया, 130 ml ब्लड, दोनों में, इधर भी 60 ml और 70 ml जो आया, टोटल 130 ml, यानी दोनों वेंट्रिकल के अंदर 130 ml ब्लड आ जाता है। ठीक है, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट किया 0.1 सेकेंड के लिए ही होता है, यानी इतना छोटे टाइम के लिए ही इसमें ये वर्क करता है सिस्टोल खाली। ऑट्रियल जो सिस्टोल है यानी कॉन्ट्रैक्शन 0.1 सेकेंड का ही होता है। तो जब ये हो गया, यहाँ ब्लड आ गया दोनों साइड, तो अब क्या होगा, जब ये पूरा भर चुका है वेंट्रिकल, तो अब इस वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होना है, क्योंकि इसके अंदर पूरा ब्लड भर चुका है, जितना बना था अब ये भरा हुआ है, अब इसको अपना ब्लड खाली करना है। तो उस टाइम पर क्या होगा, इस टाइम पर, क्योंकि अब ये जो ब्लड है, जो यहाँ पर पूरा ब्लड है भरा हुआ और यहाँ पे भी पूरा ब्लड भरा हुआ है, अब क्या होगा, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला वेंट्रिकुलर सिस्टोल आ रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पर अगर ये ब्लड भरा हुआ है और ये प्रेशर करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड यहाँ पे भी जा सकता है, पर जाना कहाँ है, यहाँ के वॉल्व तो अभी बंद है, ये वॉल्व ओपन नहीं हुए। जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया है ऑट्रियल सिस्टोल, तो ये प्रेशर से वॉल्व ओपन हुए हैं, और ओपन हुए हैं तो ये ब्लड यहाँ आया है ना, ये प्रेशर पड़ा था तो ये वॉल्व तो ओपन हो गए थे, और ब्लड पे जब प्रेशर पड़ा तो पैसिवली जब फिलिंग हो रही थी तो ये वॉल्व ओपन हो चुके थे और ब्लड आ गया था, बचा हुआ ब्लड और ऑट्रियल सिस्टोल के कॉन्ट्रैक्शन से आया। अब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस टाइम पर ये ब्लड ये खुले हुए हैं, और ये अभी सेमिलुनर वॉल्व जो है वो भी जो है सेमिलुनर वॉल्व बंद है, ये क्लोज्ड है, अभी ये ओपन नहीं हुए हैं, तो ये वापस ऑट्रियम में नहीं जाए, ऑट्रियम नहीं चाहता अपना ब्लड वापस लेना, तो ये इसमें वापस ना जाए, तो उस टाइम पर क्या होगा, ये वॉल्व फिर से बंद हो जाएंगे ताकि ब्लड वापस इसमें नहीं जाए। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में, इसके स्टार्टिंग में, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के स्टार्टिंग में ये एवी वॉल्व जो हैं ये क्लोज हो जाएंगे और बड़ी तेज़ी से, बड़ी प्रेशर के साथ क्लोज होंगे, जिस टाइम पर फर्स्ट हार्ट साउंड आती है, जिसको बोलते हैं हम लब। यहीं पर हमें फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देती है जो कहलाती है लब। ये फर्स्ट हार्ट साउंड है, कब, जब एवी वॉल्व क्लोज होता है बहुत प्रेशर के साथ, ताकि ब्लड इसमें नहीं जाए, कहाँ जाए, यहाँ से ब्लड यहाँ पर जाए अओर्टा में। तो ये जब प्रेशर लगाएगा तो सेमिलुनर वॉल्व, क्योंकि ये तो बंद हो गया, अब सेमिलुनर वॉल्व ओपन हो जाएंगे, और क्योंकि इतना प्रेशर लगाया इसने कि सेमिलुनर वॉल्व ओपन हो गए, क्योंकि ये दोनों साइड के वॉल्व बंद होगा, अब यहाँ तो जा नहीं सकता, अब इसको ब्लड को जाना, तो प्रेशर से सेमिलुनर वॉल्व ओपन हो जाएंगे, तो यहाँ का ब्लड अओर्टा में और यहाँ का ब्लड ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर जा रहा है, तो ये यहाँ पर क्या चल रहा है, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब ये कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, जब इसने ब्लड पूरा दे दिया, भेज दिया, कितना ब्लड देगा ये, 70 ml, जितना इसने लिया था ऑट्रियम से, ये 70 ml को ही पुश करेगा, 60 ml को नहीं देगा। जो 60 ml इसके पास था वो 60 ml इसके पास ही रहेगा, वो 60 ml ब्लड नहीं जाएगा, ये 60 ml इसके पास ही रहेगा, ये जो 70 ml ब्लड है इसी को ये पुश करेगा, तो यहाँ से जाएगा लंग्स के पास और यहाँ से जाएगा अओर्टा में, तो 70 ml ब्लड को ही ये
जो है पुश करता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पुश्ड बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल में जितना वेंट्रिकल ब्लड पुश करता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना ब्लड पुश कर रहा है? 70 ml। 60 ml तो जाने नहीं देगा। और हमारे को पता है कि 1 मिनट में हमारा कितना होता है? 72 टाइम्स हार्ट बीट जो होती है, हार्ट बीट कितनी होती है? 72 टाइम्स पर मिनट मल्टीप्लाई बाय 70 ml ब्लड जो ये पुश कर रहा है। तो कितना आ गया? 5040। तो करीब कितना हो गया? 5000 ml इज इक्वल टू 5 लीटर के करीब। तो इतना ही ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में है जितना ये पुश करता है। पर जो एथलीट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनमें ये कार्डियक जो कार्डियक साइकिल है वो चेंज हो सकती है, क्योंकि उनमें हार्ट बीट भी बढ़ सकती है और जो ये है अपना स्ट्रोक वॉल्यूम वो भी बढ़ सकता है, क्योंकि वो इस 60 ml से भी ज़्यादा ब्लड और दे सकते हैं। इस 70 ml से भी ज़्यादा ब्लड को पुश करा सकते हैं। इस 60 ml में से भी अपना थोड़ा ब्लड दे सकते हैं। हो सकता है 80 ml कर लें। और यहाँ पर हार्ट बीट भी जो है उनकी बढ़ जाए एक्सरसाइज के टाइम पर, ताकि उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए स्केलेटल मसल के पास, तो इनका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम। अब यहाँ पर जब ये प्रेशर से हो गया, ये इसने पास ऑन कर दिया, अब क्या होगा? अब ये जब रिलैक्स करेगा तो ये इन अओर्टा से और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड वापस आ सकता है। तो क्या होता है? ये वापस ना आए, उसी टाइम पर सेमिलुनर वॉल्व यहाँ पर बंद हो जाते हैं। जैसे ये रिलैक्स होने की स्टेज में आने वाला होता है, यानी जॉइंट डायस्टोल में अभी तक क्या था? अभी तक ऑट्रिया, जब ये सिस्टोल खत्म हो गया, जब ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हुआ तो ऑट्रियम रिलैक्स स्टेज में आ गया। ये अब रिलैक्स कर रहा है, सिर्फ इसने 0.1 सेकेंड काम किया है, अब ये रिलैक्स कर रहा है। तो अब ये जब यहाँ पर रिलैक्स करने की स्टेज में आएगा, यानी जॉइंट डायस्टोल वाली स्टेज में वापस आएगा, तो यहाँ पर ये सेमीलूनर वॉल्व क्लोज्ड होंगे। यहाँ पर सेमीलूनर वॉल्व क्लोज्ड। तो उस टाइम पर सेकेंड हार्ट साउंड आती है, जिसको बोलते हैं डब। जो हमारा बोलते हैं ना धक धक, तो वो धक धक किससे होती है? एक लब और एक डब को मिला के। तो फर्स्ट हार्ट साउंड लब है, सेकेंड हार्ट साउंड डब है। और दोनों के बीच में कितना टाइम, कितना गैप है? 0.3 सेकेंड का, क्योंकि ये स्टार्टिंग में होती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के और एंड में होती है ये डब। तो 0.3 सेकेंड का गैप है। और अगर आपसे पूछे कि सेकेंड साउंड और फर्स्ट साउंड के बीच में कितना है, तो सेकेंड आ रही है यहाँ पर और फिर फर्स्ट आ रही है यहाँ पर, यानी 0.4 ये और 0.1 यानी 0.5 सेकेंड का। यानी डब से और लब के बीच में कितना डिस्टेंस है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो 0.5। ठीक है, तो अब रिलैक्सेशन कितना हुआ देखो। अब यहाँ पर हम कार्डियक उसके वो लिख लें। देखो ऑट्रियम 0.4 सेकेंड तक तो दोनों ही रिलैक्स स्टेज में थे। तो यहाँ पर जॉइंट डायस्टोल, ये भी जॉइंट डायस्टोल, ये भी जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। 0.4 सेकेंड तक, यहाँ तक ये जॉइंट डायस्टोल स्टेज में थे। उसके बाद 0.1 सेकेंड खाली इसने ऑट्रियम ने वर्क किया है। तो यहाँ पर क्या आ गया? सिस्टोल। उसके बाद फिर से ये रिलैक्स स्टेज में आ गया डायस्टोल, डायस्टोल, डायस्टोल। यानी 0.7 सेकेंड तो ये रिलैक्स स्टेज में रहा है, खाली 0.1 सेकेंड इसने काम किया है। और इधर अगर हम देखें तो इधर देखो इसने कितना काम किया है। ये तो 0.4 सेकेंड यहाँ था, और जब ये ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो उस टाइम पे रिलैक्स कर रहा था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये डायस्टोल, ये अभी जब जॉइंट था ये सिंगल डायस्टोल। उसके बाद ये 0.3 सेकेंड तक वर्क किया है, यानी सिस्टोल, सिस्टोल एंड सिस्टोल। तो ये 0.3 सेकेंड वर्क किया है और ये 0.1 सेकेंड वर्क किया है। बाकी तो ये 0.7 सेकेंड, तो ये 0.7 सेकेंड डायस्टोलिक स्टेज में, रिलैक्स स्टेज में है। और ये कितने रिलैक्स स्टेज में है? 0.5 सेकेंड रिलैक्स स्टेज में है, और टोटल दोनों मिला के 0.4 सेकेंड। तो इस तरह से ये हमारी कार्डियक साइकिल चलती है। ठीक है, तो ये उसके बाद वापस से ये रिलैक्स स्टेज में आ जाएंगे, फिर से ब्लड
पैसिवली जो है वो भरना स्टार्ट हो जाएगा। एवी वॉल फिर से सारे बंद हो गए, क्योंकि यहाँ पर जब आया था तो उस टाइम पे एवी वॉल बंद है, और ये अब सेमिलुनर वॉल भी बंद हो गए ताकि वापस नहीं जाए ब्लड। तो वापस से अब ये रिलैक्स स्टेज में पहुँच गए इस वाली कंडीशन में। तो आपको समझ में आया होगा कार्डियक साइकिल क्या होता है, सिस्टोल डायस्टोल कितने सेकंड का होता है। तो टोटल ये 0.8 सेकंड की होती है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।